सरकार से सूचना मांगी गई थी कि भाई भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सरकार ने कहा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भारत सरकार हर खेल को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन जनरली पुस्तकों में देखो, गूगल बाबा से पूछो, इंटरनेट पे तो भाई साहब भरमार है, हॉकी 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 हॉकी। एक्चुअल में क्या है कि जो खेल किसी देश में लोकप्रिय होता है उसको राष्ट्रीय खेल मान लिया जाता है ना? जरूरी नहीं कि हर देश की सरकार जो है वो ऑफिशियली घोषणा करे कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल ये है। हालांकि कुछ सरकारें करती भी है, लेकिन जरूरी नहीं है। कई बार हम पढ़ते हैं ना, किस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, इस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो लोकप्रिय खेल होते हैं। तो लोकप्रिय खेल के अंतर्गत हॉकी को रखा जा सकता है, क्रिकेट को रखा जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय खेल भारत का कोई नहीं है, विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब आप सोचोगे कि गुरुजी ये हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल क्यों माना गया? कारण क्या है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे बच्चे इसकी एक पृष्ठभूमि है। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि 1928 से लेकर 1956 तक ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने 6 स्वर्ण जीते थे, 6 गोल्ड मेडल जीते थे। और यही कारण है कि विश्व स्तर पर एक अवधारणा बन गई कि भाई भारत में सबसे लोकप्रिय खेल हॉकी है। ये भारतीय टीम यार गोल्ड मेडल लेकर जाती है, ओलंपिक खेलों में लेकर जाती है। इसलिए फिर भाई वो प्रचलित हो गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। लेकिन ऑफिशियली भारत सरकार ने किसी को नहीं माना। आरटीआई में खुलासा हुआ, युवा मामले खेल मंत्रालय के अनुसार भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है, क्योंकि सरकार सभी खेलों को बढ़ावा देना चाहती है। भ्रम का कारण क्या है? भारत ने ओलंपिक में हॉकी में लगातार 6 स्वर्ण पदक 1928 से 1956 तक जीते थे, इसलिए इसे अनौपचारिक रूप से राष्ट्रीय खेल मान लिया गया। अच्छा, भारत में हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। लो भाई, एक उपनाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो मेरे बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और, एक बहुत बढ़िया चीज आ गई यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को ही भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मेरे बच्चों ये मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है इस दिन, और इसीलिए उनके जन्मदिन के मौके पर इसको हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और सुनो एक और चीज, भारत का खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तौर पर भी हम लोग जानते थे, है ना? तो 3-4 चीजें बन गई। हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद जी को। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर। और भारत का खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो मेरे बच्चों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। और इसका पुराना नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने मैं रखूंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है और इसे किस वर्ष यह दर्जा प्रदान किया गया? क्या वो यमुना नदी है, 2010 में दर्जा दिया गया? क्या वो गंगा नदी है, 2008 में दर्जा दिया गया? क्या वो ब्रह्मपुत्र नदी है, 2008 में दर्जा दिया गया? क्या वो नर्मदा नदी है, 2012 में दर्जा दिया गया? बोलो, क्या सही जवाब आप मान रहे हो इस प्रश्न का? जल्दी बताओ भाई। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सभी लोग राइट आंसर जानते हैं, गंगा नदी राइट आंसर है। हैं? मानो तुम्हें गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। और ये गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देते समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय, और मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है बच्चों। क्या है? ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत में प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से ध्यान रखना, सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? तो वो गंगा नदी है। कौन सी? गंगा नदी है बच्चों। ठीक है। और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया, भारत की